लिखा है बाबा नाम तेरा मेरे दिल के हर पन्नों में लिखा है बाबा नाम तेरा। तेरी चाहत गम को मिटाए, तेरी याद है मुकाम मेरा। नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम तेरा। नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम तेरा। तेरे प्यार में खोए हुए हैं, तुझसे प्रीत लगाकर मन का आंगन सुना था तब से भर गया पास आकर। तेरे प्यार में खोए हुए हैं, तुझसे प्रीत लगाकर मन का आंगन सुना था कब से भर गया पास आकर। मेरे दिल के हर पन्नों में लिखा है बाबा नाम तेरा। तेरी चाहत गम को मिटाए, तेरी याद है मुकाम मेरा। नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम तेरा। नाम तेरा बाबा नाम तेरा, नाम तेरा बाबा नाम। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों में ध्यान रखना है? देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कभी कोई बात में रूठना नहीं। फिर बाबा ने कहा, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। फूल निकले माना मीठी वाणी, सबको सुख देने वाले शब्द, खुशी देने वाले शब्द। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद भी अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य हो तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं।
परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों में सल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है ना। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण हैं। भले गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई नहीं जानते। वो है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं माना लक्ष्मी नारायण जैसा। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं और परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। उनमें दैवी गुण होते हैं। छी काम ना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। फिर बाबा ने कहा नरकवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना। रहते भी देखो नई दुनिया स्वर्ग में है। ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहें। वो भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इसमें से 16,000 निकले तो क्या हुआ, 0.25% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विक्रम नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चे समझते हो हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े ना। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं, नालायक बन जाते हैं। बाबा कहते हैं एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जूम मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूरज चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से वो ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप कर्म नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए शिक्षा मिलती है क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिलती। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। स्कूल आदि तो सदा है ही। ये ज्ञान एक बार मिला बस। ज्ञान सागर एक बाप एक ही बार आते हैं। वो अपना और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पार्टधारी हो। आत्माएं अपने घर से यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंध। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं है। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन के चक्कर से निकल जाए, वो उसको मोक्ष मानते हैं। परंतु पार्ट से तो कोई भी निकल नहीं सकते हैं। ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। कल पहले मौफिक, हाँ बाबा का हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवताएं आएंगे, पीछे फिर इस्लामी बौद्धि आदि सब आएंगे। ये ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। इनका बीज ऊपर में है। तो बाबा ने कहा बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी?
अब इतने सारा विस्तार हुआ पड़ा है, अभी कम कैसे होंगे? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, तो आत्माएं जो अभी पावन बनेंगी उतनी थोड़ी सी वहाँ चलेंगी, अपने आप संख्या कम हो जाएगी। कितने थोड़े पावन बनते, कोटों में कोई निकलते हैं ना। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। गिनती की संख्या 9 लाख से शुरुआत और फिर 2 करोड़ तक, सतयुग के अंत तक, और त्रेता के शुरू में 2 करोड़ और अंत में 33 करोड़ हो जाती है, और फिर द्वापर में और बढ़ती जाती है। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है? आधा कल्प तक सिर्फ 33 करोड़ देवी देवताएं थे, सनातन धर्म था, है ना, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत। त्रेता के अंत तक, उसके बाद देखो कितनी जनसंख्या बढ़ गई। बाबा कहते तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। ये है एक भूल का खेल, एक भूल माना बहुत बड़ी भूल। भूलने से कंगाल बन जाते, भूलते भूलते एकदम भूल जाते। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना, श्री कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता है। राजयोग सिखाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा? वो तो है सतयुग का प्रिंस। फिर बाबा ने कहा कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब बाप कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उसको खलास कर दो, माना उसको निपटा दो, पूरा करो, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो। पार्टनर था बाबा का भी, जब ये अपना हिस्सा दिया ना बाबा ने तो कुछ भी वो ही नहीं किया, जो उसने दिया वो ले लिया बस। अब उसने चाहे जो भी किया, ईमानदारी किया, जो भी किया। बाबा ने कहा कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाप बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है तो सब क्या है, ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे। तो बाबा कहते बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा हमको तो उन जैसी धारणा करनी है, हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बनेंगे। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएगा। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायकर बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा बाबा कहने से या सिर्फ मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा। देखो नवरात्रे चल रहे हैं और बाबा मम्मा को याद करे, सिर्फ मम्मा कहने से काम नहीं चलेगा, पेट नहीं भरेगा और ही पेट पीठ से लग जाएगा। माना उसका नाम लेते रहे और उन जैसे कर्म ना करें, उनको फॉलो ना करें, तो बाबा कहते पेट पीठ से लग जाएगा। माना और ही कमजोर हो जाएंगे और ही कमजोरियों से भर जाएंगे। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। इस दादा को माना ब्रह्मा बाबा को बाबा बात कर रहे हैं। और ही बाबा ने कहा याद करना है एक को, याद करना है उस एक को। बलिहारी एक की है, युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले, अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। बाबा कहते फिर बहुत गुण धारण करने हैं तुमको, यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है ना। सजाएं खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने के लिए। यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं, सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए क्या होता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। मतलब वो बाबा का जो नशा है याद का, वो सारा उनमें जाके वो कम हो जाता है। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि करते हैं आपस में। तो लौकिक में होता है ना खिटपिट भी, तो बाबा कहते हैं कितने झगड़े आदि होते रहते हैं। वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसी को भी मिल ना सके। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के और कोई भी दे नहीं सकता।
मिलता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव या पुत्रवान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी मिलता नहीं है, ये तो मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते, आज आशीर्वाद देते कल खुद ही मर जाते। अगर उन्होंने आयुष्मान कहा और दूसरा कोई जिंदा हो गया तो खुद क्यों मर गए, है ना। तो बाबा कहते खुद किसी दूसरे को आशीर्वाद देते, कल को खुद मर जाते। पोप भी देखो कितने हो करके गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को फिर गुरु बना देते हैं। ये तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। साकार माना ये भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, है ना। बाबा ने कहा नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। बैंक में अगर हमने पैसा जमा कराया तो मैनेजर के ऊपर एहसान नहीं किया, है ना। मैनेजर को तो पगार मिल रही है, वो तो नौकरी कर रहा है ना। तो बाबा कहते ऐसा मत समझना हमने मैनेजर को दिया, लेकिन बैंक में जमा इसलिए किया कि ब्याज सहित वापस मुझे लेना है वहां से, है ना, मेरे फायदे के लिए दिया। बाबा कहते बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको के देंगे कैसे। मैंने दिया ये समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं, हमेशा समझो शिव बाबा से ले रहे हैं। शिव बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध भी तो चाहिए ना। और वो प्रबंध हमारे ही तन मन धन से जो बाबा को हम बाबा के नाम से देते हैं, तो वो बाबा हमारे ही लिए वो प्रबंध में उसको लगा देते हैं। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। हाँ, अपने ही तन मन धन से अपने लिए ही राज्य स्थापन करते हैं, और अभी भी अपना ही दिया हुआ खुद यूज करते हैं। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से क्या होता है, दुख धाम के मालिक बन जाते हो। ये भी किसी को पता नहीं है कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति से समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए, कोई बात में रूठना नहीं है। फिर बाबा ने शुरुआत में भी मुरली में कहा, अभी फिर से याद दिला रहे, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। मूड ऑफ कर लेते ना कई बार हम लोग। तो बाबा कहते तो शक्ल कैसी होती है, तो उस समय देखनी चाहिए। बाबा कहते आईने में मुझे भगवान मिला है या क्या हुआ है, सुना। बाबा कहते, बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती है, जो दुख देती है, ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं है, वो तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसी को समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप पे ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वो बाहर भी निकलना चाहिए, सुनाना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है। अगर ज्ञान जब सुनाना होगा तो बोलेंगे नहीं पाता। और बाबा कहते घर में ऊंची ऊंची आवाज से हमारा मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता है। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं।
बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। पाप कर्म करते रहो, गंगा में जाके डुबकी लगाते रहो, बाबा कहते विकर्म विनाश ऐसे नहीं होंगे। कर्मों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा ना। आत्मा की शुद्धि कर्मों से होगी। कर्म जितने श्रेष्ठ होंगे, है ना, सोच जितनी हमारी अच्छी होगी, बोल व्यवहार हमारा अच्छा होगा, उतना हमारी आत्मा साफ होगी। बाबा ने कहा गंगा में डूब भी जाओ जाके तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी कीचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते हैं? माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वो तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा ना कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी समझाना है, बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। कर्मों में श्रेष्ठता लानी है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी बाबा अगर आशीर्वाद भी दे देवे, लेकिन अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो बाबा कहते हो आशीर्वाद फलता फूलता नहीं है फिर, है ना। इसलिए बाबा कहते बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें याद करना है। ये अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। हम कौन होते, देने वाला दाता तो वो है ना। बाबा कहते ये अभिमान कभी ना आए हमने बाबा को इतना दिया। वरदान में बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहकर विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण सब समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की